दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। कौन है मालती चौहान? अभी हम वीडियो में आगे चर्चा करते हैं, आप लोगों को बताने का काम करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के काली जगदीशपुर नामक गाँव से है, जहाँ पर विष्णुराज चौहान नाम के एक युवक की पत्नी, जिनकी शादी आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी मालती चौहान से। दोस्तों बता दें कि इनका जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन था वो लगभग 3 वर्ष ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच में इनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम युवराज है, और उसके बाद बीच में ही इनकी थोड़ी सी अनबन शुरू हुई। और दोस्तों इसी बीच बता दें कि जब विष्णुराज चौहान और मालती चौहान की शादी हो जाती है, उसके बाद दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया में आते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम कॉमेडी वीडियो और डांस की वीडियो, इस तरह के तमाम मनोरंजक वीडियो बनाते हैं और इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि बहुत कम समय में सोशल मीडिया के सुपरस्टार बन जाते हैं। और आज उनका 60 लाख का परिवार है, यानी कि 60 लाख लोगों का यूट्यूब परिवार है। दोस्तों बता दें कि अभी लगभग 10 से 15 दिन पहले की बात है, जब मालती चौहान अपने पति विष्णुराज चौहान को छोड़कर अर्जुन वर्मा से शादी कर लेती हैं। अब ये शादी कैसे हुई, किस बात को लेकर हुई, इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों बता दें कि विष्णुराज चौहान और उनकी पत्नी मालती चौहान सोशल मीडिया पर काम कर ही रहे थे, तो जैसे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती है वैसे ही यूट्यूब की ही कमाई से विष्णुराज चौहान एक स्विफ्ट कार लेते हैं। और स्विफ्ट कार लेते हैं, उस समय इनकी कार एक सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसको बनवाने के लिए ये एक गैराज में जाते हैं, जहां पर अर्जुन वर्मा नामक एक मैकेनिक होता है। कार बनाने के ही दौरान, कार रिपेयरिंग के दौरान ही विष्णुराज चौहान की अर्जुन वर्मा से दोस्ती हो जाती है। उसके बाद विष्णुराज चौहान अर्जुन वर्मा को अपने साथ रहने और साथ ही सोशल मीडिया पर काम करने की सलाह दे देते हैं। उसके बाद अर्जुन वर्मा विष्णुराज चौहान के साथ रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं। इस बीच में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि राहुल चौरसिया नाम का एक व्यक्ति, अब राहुल चौरसिया कौन है उनके बारे में भी जान लीजिए। राहुल चौरसिया भी संत कबीर नगर में ही एक स्टिकर की, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो बाइक वगैरह में या फोर व्हीलर वगैरह में जो स्टिकर या लोगो वगैरह लगाया जाता है, तो उसकी दुकान है उनकी, राहुल चौरसिया की। तो ऐसे में विष्णुराज चौहान जब स्विफ्ट कार लेते हैं तो उसी दुकान पर अपनी कार में लोगो और स्टिकर लगवाने के लिए जाते हैं। बातचीत के दौरान राहुल चौरसिया से भी विष्णुराज चौहान की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद विष्णुराज चौहान यहाँ पर भी राहुल को सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पर काम करने की सलाह दे देते हैं। और उसके बाद राहुल चौरसिया इस बात को लेकर काफ़ी मान भी जाते हैं। उसके बाद विष्णुराज चौहान राहुल चौरसिया का विष्णुराज चौहान राहुल के नाम से चैनल भी बना देते हैं। अब ये सब लोग मिलकर जो है सोशल मीडिया पर एक साथ काम करते हैं। इस बीच में ऐसे होता रहता, बीच में मालती चौहान और उनके पति विष्णुराज चौहान की थोड़ी बहुत बीच कुछ अनबन हो जाया करती थी, जिसमें एक मामूली बात हम कहें कि पारिवारिक कलह हो जाया करती थी। बाद में फिर सुलह समझौता और दोनों एक हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों एक दिन मामला कुछ इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि मालती चौहान ने अपने पति विष्णुराज चौहान और साथ ही अर्जुन वर्मा सहित जो तमाम विष्णुराज चौहान के सहयोगी थे उनको धमकी दे देती हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को फंसाने का काम करूँगी। ऐसे में राहुल चौरसिया करते क्या हैं कि अब मालती चौहान की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इस बीच में एक ऐसा ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हो जाता है जिसको सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो ऑडियो कॉल जो था विष्णुराज चौहान, अर्जुन वर्मा और विष्णुराज चौहान की पत्नी मालती चौहान के बीच का ऑडियो था, जिसमें वो दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, एक दूसरे को जानू और ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं, प्रपोजल करते हैं, एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। और जैसे ही राहुल चौरसिया उस ऑडियो को उठा के विष्णुराज चौहान को देते हैं, तब पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। अब इस बात को लेकर विष्णुराज चौहान अपनी पत्नी मालती चौहान से तमाम पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर तुम अर्जुन वर्मा से तुम प्यार करती हो या नहीं, इस बात को गंभीरता से पूछते हैं। ऐसे में मालती चौहान इस बात को नकारती कि नहीं, हमारा विष्णुराज चौहान के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। बाद में बात आगे बढ़ती है। बात आगे बढ़ने के बाद जब मालती चौहान को विष्णुराज चौहान काफ़ी दबाव देकर जो है पूछते हैं, तब मालती चौहान द्वारा इस बात का खुलासा किया जाता है कि हाँ यह बात सही है। अर्जुन वर्मा से भी इस बात की पुष्टि की जाती है। पहले अर्जुन वर्मा नकारते हैं, लेकिन बाद में जो है कबूलनामा करते हैं कि हाँ ये बात सही है। इस बीच में होता क्या है कि एक दिन अचानक मालती चौहान अपने घर को छोड़कर भाग जाती हैं। तब विष्णुराज चौहान ने वीडियो के जरिए यूट्यूब पर बताया कि मेरी पत्नी अब भाग गई है अर्जुन वर्मा के साथ।
दरअसल मालती चौहान भगकर जाती हैं गोरखपुरिया भौजी के पास, और गोरखपुरिया भौजी के पास ही वो 2-3 दिन रहती है। ऐसे में गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान का साथ देने का काम करती हैं और संबंधित थाने में जाकर विष्णुराज चौहान के प्रति लिखित शिकायती पत्र देती हैं, जिसमें विष्णुराज चौहान को तलब किया जाता है। उसके बाद वही गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान उनकी पत्नी विष्णुराज चौहान का समझौता करवाती हैं, उनको घर भेजने का काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि दरअसल एक पति स्वयं अपने सामने अपनी ही पत्नी की शादी किसी दूसरे के साथ कैसे करवा सकता है। ऐसे में बता दें दोस्तों कि जब विष्णुराज चौहान और अर्जुन वर्मा और साथ ही मालती चौहान गोरखपुर से चलकर संत कबीर नगर जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक मंदिर में विश्वकर्मा बाबा का मंदिर था। वहाँ पर विष्णुराज चौहान स्वयं खड़े होकर मंदिर में अपनी पत्नी की शादी अर्जुन वर्मा से करवाते, अपनी नज़रों के सामने सिंदूर दान करवाते हैं और शादी करवा देते हैं। उसके बाद मालती चौहान अर्जुन वर्मा के साथ चली जाती हैं और विष्णुराज चौहान अपने घर चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि मालती चौहान कहाँ गई। सब मालती चौहान को ढूंढने में लग जाते हैं। पता चलता है कि मालती चौहान लापता है और उनका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। 1-2 दिन बाद खबर मिलती है कि मालती चौहान का पता चल गया है। मालती चौहान कहाँ हैं वो सब लोग जानने लगते हैं, पत्रकार लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। तब अर्जुन वर्मा के द्वारा खुलासा किया जाता है कि मैंने मालती चौहान को अपनी बुआ के घर रखा है, और कभी होटल बताया जाता है। ऐसे में दोस्तों यह बात चल ही रही थी तमाम सुर्खियों में कि इसके बीच में जब अर्जुन वर्मा से बातचीत की गई तो अर्जुन वर्मा के द्वारा बताया गया कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को रखूँगा, जबकि अर्जुन वर्मा पहले से ही शादीशुदा था, उसकी एक बच्ची भी थी। ऐसे में भी उसने जो है मालती चौहान से शादी कर लिया। लेकिन जब इस बात का खुलासा होता है तब अर्जुन वर्मा बताता है कि मैं दोनों पत्नियों को रखूँगा, एक को नीचे रखूँगा, एक को ऊपर रखूँगा, 2 महले का मकान है मेरा। और ऐसे में अर्जुन वर्मा के द्वारा आज भी यही लगातार कहा जा रहा था कि मैं दोनों को रखूंगा। मालती चौहान के साथ मेरी शादी हो चुकी है, विष्णुराज चौहान ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है, तो मैं अब उसको रखूंगा, क्योंकि समाज में उसका जो है एक गलत संदेश गया है और उसको समाज में तमाम बुराइयों का सामना करना पड़ा है, समाज में उसकी इज्जत गई है, अब मैं उसको रखूँगा। विष्णुराज चौहान इसी तरह रहे आते हैं, तमाम बयानबाजी पत्रकारों के बीच आकर करते रहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक आज से 2 दिन पहले विष्णुराज चौहान अपने ससुराल जाते हैं और अपने लड़के युवराज को उठाकर वहां से लेकर चले आते हैं। ऐसे में जब पत्रकारों से विष्णुराज चौहान से पूछा गया कि क्या आप अपनी पत्नी मालती चौहान को रखेंगे, तब विष्णुराज चौहान के द्वारा यह कहा जाता है कि अब जब मेरी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से मांग में सिंदूर डलवा चुकी है, वो भी मेरे सामने, और उसके साथ कई रातें गुजार चुकी है, तो मैं कैसे रखूंगा। अगर ऐसे मैं रखूंगा तो मेरी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, जब विष्णुराज चौहान ससुराल जाकर अपने लड़के को लेकर अपने घर वापस आता है, तब एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकती है। ऐसे में मालती चौहान उसके अगले दिन भागकर अपने ससुराल विष्णुराज चौहान के पास आ जाती हैं। जब विष्णुराज चौहान के पास मालती आती है, तब उसके पापा के द्वारा फ़ोन किया गया, हाल चाल पूछा गया, बिटिया तुम वहाँ कैसी हो, तुम्हें किसी भी तरह कोई दिक्कत है या नहीं। तब मालती चौहान के द्वारा बताया जाता है कि पापा मैं यहाँ पर ठीक हूँ, सब यहाँ पर ठीक है, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है। और ऐसे में जब मालती चौहान के पिता के द्वारा मालती चौहान से पूछा गया कि बेटा यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार आए हैं, क्या मैं उसको बयान दूँ, तब मालती चौहान के द्वारा बताया जाता है कि पापा किसी को बयान नहीं देना है, इन्होंने मना किया, यानी विष्णुराज चौहान ने मना किया है कि पत्रकारों से किसी भी तरह का कोई बयानबाजी नहीं करनी है। ऐसे में उसका बाप मान जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की रात क्या हुआ मालती चौहान के साथ कि वो अमृत अवस्था में अपने घर में मिली। दोस्तों बता दें कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, अभी तक मालती चौहान थी, और मालती चौहान का बार बार कहना था कि जो भी मुझसे करवाया गया वो सारा का सारा एक खेल था। मेरा पति खुद अपने सामने किसी गैर मर्द से मेरी मांग में सिंदूर डलवाया, वो भी साजिशाना तरीके से, जिसमें राहुल चौरसिया, अर्जुन वर्मा और विष्णुराज चौहान और इस तरह करके और तमाम कम से कम आधा दर्जन सहयोगी उसके शामिल थे। और दोस्तों, एक सबसे बड़ा खुलासा जब अब होता है वो कुछ ऐसा है, जब मालती चौहान की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब पत्रकारों से बातचीत के दौरान मालती चौहान के पिता के द्वारा जो खुलासा किया जाता है वो कुछ ऐसा है। मालती चौहान के पिता के द्वारा मीडिया से रूबरू होकर बताया जाता है कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी, वह अपने से आत्महत्या नहीं कर सकती बल्कि उसको मारा गया है, और अभी तक जो उसके साथ ये सारे कृत्य हुए हैं उसको प्रेम जाल में फंसाया गया और पति ने उसकी अर्जुन वर्मा से शादी करवाई। ये सारी कवायतों में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तरीके से मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, मेरी बेटी को मारा गया है। और ऐसे में दोस्तों, मालती चौहान के पिता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और उस खुलासे का राज यह है
मालती चौहान के पिता के द्वारा बताया गया कि विष्णुराज चौहान का राधिका नाम की एक लड़की से अवैध संबंध है। राधिका से विष्णुराज चौहान प्यार करता है। तो मालती चौहान को यानी कि अपनी पहली पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में राधिका को लाने के लिए इस सारे खेल को काफ़ी सुनियोजित तरीके से विष्णुराज चौहान ने तैयार किया था, जिसके कैरेक्टर में राहुल चौरसिया, अर्जुन वर्मा जो कि दूसरे पति के रूप में आए, साथ ही विष्णुराज चौहान और तमाम सहयोगी जो इस कृत्य में शामिल थे। तो दोस्तों बता दें कि आज की यही सबसे बड़ी खबर थी कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही और सोशल मीडिया पर अपने पति विष्णुराज चौहान को सुर्खियों में लाने वाली मालती चौहान थी। और मालती चौहान ही वो शख्स है जिन्होंने रातों रात अपने पति को एक गरीब से उठाकर करोड़पति बना दिया, लेकिन आज तमाम उन सारी सुख और सुविधाओं का सुखभोग करने के लिए वो शख्स नहीं है। दोस्तों बता दें कि मालती चौहान के पिता के द्वारा बताया गया कि जो भी कमाई हुई थी अब तक उसमें 50% मालती चौहान का है, जो कि उसके लड़के युवराज को मिलना चाहिए और साथ ही युवराज को जो है हमें सौंप दिया जाए, क्योंकि युवराज के ऊपर भी खतरा है। विष्णुराज चौहान उसको कभी भी मार सकता है। और ऐसे में मालती चौहान के पिता बातचीत करते हुए आगे बताते हैं कि विष्णुराज चौहान तथा उसके सारे सहयोगियों को जिन्होंने एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के रूप में मेरी बेटी की हत्या किए हैं और हत्या में सम्मिलित रहे हैं, उनको उम्र कैद होनी चाहिए। आगे की जो अपडेट होगी उससे हम आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आज की अपडेट बस यही थी कि मालती चौहान इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।